दोस्तों कहते हैं जब हवस का भूत सवार हो जाता है तो इंसान अपने हर एक रिश्ते को तार तार कर देता है और रिश्ते की मान मर्यादा को पैरों तले कुचल देता है। दोस्तों आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी भी कुछ ऐसी जहाँ पर एक सास ने अपने दामाद के साथ अपने रिश्ते को पैरों तले कुचल दिया और अपने दामाद के साथ ही दिल लगा लिया। दोस्तों सास ने अपने जवान दामाद को अपना ठुकाई ऑपरेटर नियुक्त कर लिया था दोस्तों, और हर एक रात अपने दामाद के साथ उसके लंबे रेस के घोड़े पर बैठ के उसकी सवारी करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा दोस्तों, लेकिन एक दिन बेटी ने अपनी माँ को अपने पति के साथ सवारी करते हुए देख लिया दोस्तों। उसके बाद पत्नी ने अपने पति और अपनी माँ के बीच जो चल रहे इस घमासान युद्ध को पूरे घर वालों के बीच बता दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना होगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें। तो आइए दोस्तों पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों सास और दामाद के बीच चल रही इस घमासान घुड़सवारी की कहानी मध्य प्रदेश के छोटे से इलाके से सामने आई है। यहाँ पर एक झीनू नाम की लड़के की शादी 4 साल पहले राधिका नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही राधिका की तबीयत खराब रहने लगी दोस्तों। आपको बता दें कि राधिका अपने घर में सिर्फ अकेली थी, उसकी मम्मी पापा के पास और कोई बच्चे नहीं थे। जब वो बीमार रहने लगी दोस्तों तो झीनू को काम करने की बहुत प्रॉब्लम होने लगी दोस्तों, क्योंकि वो अपनी पत्नी की देख रेख करता था तो वो काम काज करके अपना पेट पालता था और वो काम उसका बंद हो चुका था। इसलिए उसने अपनी पत्नी के देख रेख के लिए अपनी सास को अपने घर बुला लिया। बेटी की तकलीफ को देखते हुए सास ने भी अपने दामाद की बात मान ली और अपने बेटी के घर चली गई। उसकी देख रेख करने के लिए दोस्तों सास को आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। दोस्तों झीनू के पत्नी की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, इसलिए वो बहुत दिनों से उसकी घुड़सवारी नहीं कर पाया था। झीनू हर रोज रात को अपनी बीवी से घुड़सवारी करने के लिए बात करता था, लेकिन उसकी बीवी अपनी बीमारी को बताकर अपने पति के साथ घुड़सवारी नहीं करती थी दोस्तों। दामाद और बेटी के बीच चल रही इन बातों को सास ने एक दिन सुन लिया दोस्तों, और उसका मन मचलने लगा। और फिर सास ने अपने दामाद के साथ उसके घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करने का मन बना लिया। एक दिन की बात है दोस्तों, रात को अचानक सास अपने दामाद के कमरे में चले गई और उसके बिस्तर पर जाकर लेट गई दोस्तों। कमरे में अंधेरा था दोस्तों, तो दामाद को पता नहीं चला कि उसकी बीबी आई है या उसकी सास आई है। दोस्तों उसने कई दिनों से घुड़सवारी नहीं किया था, तो उसने जैसे ही उसको अपने बिस्तर पे पास पाया, अपने बगल में लेटे हुए देखा, वो अपने घोड़े को तैयार करके लंबी रेस के लिए मैदान में उतर गया। दोस्तों सास का भी पति इस दुनिया में नहीं था, तो उसका भी बहुत देर से मन कर रहा था, बहुत दिनों से मन कर रहा था घुड़सवारी करने के लिए। दोस्तों जब उसने अपने जवान दामाद के साथ घुड़सवारी करना शुरू किया तो जोर जोर की आवाजें निकालने लगी। और जब सास ने दामाद को कहा कि दामाद जी आप तो बहुत जल्दी जल्दी अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं, मैंने जिंदगी में ऐसी घुड़सवारी पहले कभी नहीं की। जब सास ने इतनी बात कही तो दामाद चुपचाप अपने घोड़े को वहां से हटाकर साइड हो गया और फिर पूछा कि सासू जी आप यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो सोचा था कि आपकी बेटी है। फिर सास ने अपने दामाद से कहा तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच जो बातें चल रही थी, काफी दिनों से तुम दोनों ने घुड़सवारी नहीं किया है और तुम उसे घुड़सवारी कराना चाहते थे, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी और वो तुम्हें मना कर रही थी। ये बातें मैंने बहुत दिन पहले सुनी थी, मैंने सोचा क्यों ना दामाद जी के साथ मैं ही खुद घुड़सवारी कर लूं। दोस्तों दामाद को भी जवानी का जोश चढ़ा हुआ था और वो हवस के नशे में इतना डूब गया था दोस्तों कि उसने अपनी सास के साथ बीते कुछ दिनों की प्यास को बुझा लिया। उसी दिन से हर रोज सास और दामाद रात 12 बजे जब उसकी पत्नी सो जाती थी तो दोनों एक दूसरे के साथ घुड़सवारी करने के लिए मैदान में उतर जाते थे दोस्तों, और खूब मजे लेते थे। दोस्तों सास और दामाद का प्यार इतना आगे बढ़ गया कि दोनों ने आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ रहने का मन बना लिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों बेटी ने अपने माँ को अपने पति के साथ लंबे रेस के घोड़े को पकड़कर उसके साथ सवारी करते हुए देख लिया। उसके बाद बेटी ने अपने माँ और अपने पति के इस महामुकाबले को परिवार वालों को बताया। उसके बाद परिवार वालों ने सास को बहुत समझाया, लेकिन सास ने तो अपने दामाद के घोड़े की दीवानी हो चुकी थी और उसके दिमाग में सिर्फ अपने दामाद के साथ मैदान में घुड़सवारी करने का दिल करने लगा था। दोस्तों बेटी ने माँ और पति को लाख समझाया, लेकिन उसकी माँ अपने दामाद को नहीं छोड़ना चाहती थी और उसके किसी भी बात को नहीं मानी। उसके बाद बेटी ने थाने जाकर अपने पति और अपने माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस ने सास और दामाद को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के लिए उन दोनों को थाने लेकर चले गए। तो देखा आपने दोस्तों, एक बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और उसके घर पर कोई नहीं था, तो उसने अपनी माँ को अपने देख रेख के लिए अपने घर बुला लिया। उसके बाद उसी की माँ ने उसके पति के साथ चक्कर चला लिया और फिर सास और दामाद का यह चक्कर इतना आगे बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ मैदान में उतरकर घुड़सवारी भी करने लगे थे। और जब इस बात का विरोध उसकी बेटी ने किया तो माँ ने दामाद के साथ रहने का ही मन बना लिया और उसके बाद बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने सास और दामाद को गिरफ्तार किया और उसे थाने ले गई। तो दोस्तों आप लोग भी किसी की ठुकाई ऑपरेटर ना बने, क्योंकि ठुकाई ऑपरेटर बनने की वजह से बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें, आपराधिक मानसिकता से दूरी बनाकर रखें
और आपराधिक मानसिकता रखने वालों लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, घर परिवार को सुरक्षित रखें, यार दोस्तों को सुरक्षित रखें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।